नमस्कार भाई सभी भाइयों को। तो आज भाई एक कंप्लीट वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें भी इजराइल जाना है। कुछ भाई तो ये भी बोल रहे थे कि भाई हम वाराणसी जाके डॉक्यूमेंट जमा करा दें क्या। तो उनका ऐसे नहीं होगा भाई। मैं पूरा प्रोसेस इजराइल 2025 में कैसे जाना है, उतने भी नए भाई हैं और जो पुराने भाई हैं जो इस प्रोसेस में हैं उनको तो भाई सब कुछ पता है। तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि जिन भाइयों को भी पता नहीं है तो उनको भी ये चीज़ पता चले। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं भाई मैं सभी भाइयों को कि भाई इस टाइम पे इजराइल का जॉब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबको पता है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी भाई इजराइल के चक्कर में हो रहा है। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए और NSDC के थ्रू ही आप लोग इजराइल जाएं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है ऊपर भाई कि कौन सी ऑफिस से जाए, NSDC ऑफिस से जाए। और जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता दूं, NSDC ऑफिस भाई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है। इसमें ना आपके साथ फ्रॉड होगा, ना ही कोई मतलब आगे वहाँ पे कोई दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ सबसे पहले भाई इजराइल जाने के लिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले भाई 10th पास होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और जब आप लोग रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन जब आप लोग ऑनलाइन करोगे तो उसके अंदर आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस भाई रजिस्ट्रेशन का है। तो रजिस्ट्रेशन देखिए किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आएंगी जैसे कि अभी लखनऊ में चल रही हैं तो उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रोज़गार संगम पे होगा भाई। और अगर वहाँ पे नहीं भी होता तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग ऑफिशियल कुछ भी मतलब आप लोगों को बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ पे, ठीक है। वैसे तो अभी रोज़गार संगम पे चल रहा है लेकिन अभी के टाइम पे क्लोज़ है। तो उसके लिए भाई आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि एजुकेशन जो भी सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। आपका नाम, पता, आपकी फादर नेम, आपकी मदर्स नेम, ये सब फिल करने पड़ेंगे। दूसरा आपके पासपोर्ट की इशू डेट और जो एक्सपायरी डेट है वो डालनी पड़ेगी। तीसरी इसके अंदर भाई एक रिज्यूम, प्रॉपर रिज्यूम बनवाना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर आपकी स्टेट से जा रहे हो, आपकी एजुकेशन, आपका नाम, पता, एड्रेस जो रहेगा वो फिलअप करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा कि स्टेट से जा रहे हो स्टेट का कम से कम 3 साल का रहेगा, उसमें कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ ऐड करवाना पड़ेगा। वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहाँ पे PDF के तौर पे अपलोड करना पड़ेगा। पासपोर्ट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद में जब इस टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन किया था लोगों ने तो भाई काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने भाई पासपोर्ट वगैरह उस पर अपलोड नहीं किया था, तो उन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर ये सब अपलोड करने के बाद भाई आपका नीचे इंग्लिश मतलब कितना आता है, ठीक आती है कि नहीं आती है, वो सब फिल करना पड़ेगा। वो जो कि नॉर्मल चीज़ें वो आप लोग फिल कर सकते हो। अब बात करेंगे भाई एज को लेके, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थे, कुछ भाई बोलते भाई 22 साल का हूँ, 21 साल का हूँ। तो भाई इसमें एज होनी चाहिए 25 से लेके 45 तक, ठीक है। वही भाई इजराइल के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर कम एज वाले करेंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आने जाने का पैसा वेस्ट होगा। फिर बात करते हैं उस पासपोर्ट की। भाई 3 साल की वैलिडिटी मांग रहे हैं पासपोर्ट की। और जिस टाइम पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे फाइनल इंटरव्यू होने के बाद में, तो उस टाइम पे अगर 2 साल से एक दिन भी कम होगा तो नहीं चलेगा। और 2 साल से ऊपर अगर रहेगा तो आप लोगों का चल जाएगा, डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद भाई आप लोगों को कॉल आएगा। कॉल आने के बाद जो भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रक्रिया होगी वो आप लोगों को कॉल के ज़रिए बताई जाएगी। अब बात करते हैं भाई कि कौन कौन भाई वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि काफ़ी भाई इस दुविधा में भी रहते हैं कि भाई मैं तो AC टेक्नीशियन हूँ, मैं तो JCB चलाता हूँ, क्रेन चलाता हूँ, हैवी ड्राइवर हूँ। तो देखिए ब्रदर्स, मैं सबको बता दूँ ये चीज़ कि वहाँ पे सिर्फ 4 ट्रेडों के लिए ही क्लाइंट इंटरव्यू होता है। प्लास्टर के लिए, टाइल मेसन के लिए, स्टील फिक्सर के लिए और सेटरिंग कारपेंटर के लिए। अगर आपको इजराइल जाना है तो इन चारों ट्रेडों का इंटरव्यू क्लियर करके ही जाना पड़ेगा। रही बात है इजराइल जाने के बाद की कि भाई हम तो ये चीज़ें करते हैं, हम तो हमारा तो ट्रेड अलग है, तो भाई वहाँ जाके आप लोग जॉब चेंज कर सकते हो, ठीक है। 3 महीने के बाद तो देखो लेबर लॉ का रूल है वहाँ की, लेबर लॉ का, कि आप लोग 3 महीने के बाद अपना जॉब चेंज कर सकते हो। बाकी
इन 4 ट्रेडों के अलावा जो भी भाई ये सोच रहे हैं कि मैं स्टेट से चला जाऊँगा उस स्टेट से, जैसे कुछ भाई बोले भाई एग्रीकल्चर, तो भैया यहाँ से सिर्फ 4 ही ट्रेडों में आप लोग जा सकते हो। फिर आपको फ़ोन वोन आएगा, उसके बाद भाई आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अगर आप लोगों ने भाई क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन और नई भर्ती की बता देता हूँ भाई लास्ट में, कि रजिस्ट्रेशन अभी के लिए बंद है। कोई भी भाई किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ग्रुपों में डाल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन है, मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, 200 रुपये दे दो, 250 रुपये दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खुद को करना है। रोज़गार संगम की साइट पर रजिस्ट्रेशन होगा, सबको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई फ्रॉड वाला सिस्टम है नहीं। फिर रजिस्ट्रेशन या तो भाई लखनऊ में स्टार्ट होगा अभी 10 के बाद, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है कि 10 तारीख के बाद नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे रोज़गार संगम पे, क्योंकि पोर्टल ऑन होगा। और नई भर्ती में बता दो भाई, काफ़ी भाई वीडियोज़ वगैरह में बता रहे हैं कि लखनऊ में आएगी, तो भैया लखनऊ में ऑलरेडी भर्ती चल रही है, और 10,000 वैकेंसी आई थी, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो अगर नई भर्ती फरवरी में आएगी तो वो लखनऊ में नहीं आएगी, अदर स्टेट में आएगी, ठीक है। लखनऊ में अगर इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन होगा तो वो इसी भर्ती के लिए होगा। तो थोड़ा सोच समझ के भाई ऐसा वैसी चीज़ें मत डाला करो यूट्यूब वगैरह पे, या जो भी है किसी को अगर नहीं गुमराह मत किया करो कि नई भर्ती लखनऊ में आएगी। ज़्यादा चांस भाई बिहार के हैं कि नई भर्ती आएगी तो बिहार साइड में ही आएगी, क्योंकि लखनऊ में तो भैया अभी जो 10,000 आई थी उनका भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ भाई, फ्रॉड के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। काफ़ी प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, वो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर में भेज देंगे, क्रेन ऑपरेटर में भेज देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर वगैरह के वीज़े नहीं मिल रहे हैं इस टाइम पे, सिर्फ 4 ट्रेडों के मिल रहे हैं। एनएसडीसी के थ्रू जाइए, एनएसडीसी के थ्रू अप्लाई कीजिए, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।